नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज एनसीईआरटी का 3.2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3.2 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला 3.2 का पहला प्रश्न है। ठीक है, कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित यानी दिया है पहला कि ए बी माइनस बी और ए माइनस बी और ए और प्लस ए बी बी ए। तो इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि इसको जोड़ना ही तो है, तो हम जोड़ देंगे। तो ए को ए में जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, बी को बी में माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। इसका मतलब ये हो जाएगा 2a 2b 0 और 2a। ठीक है, या दो कॉमन ले लिया जाए तो a b 0 a। हम ये भी लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे। दिया है 2x2 का है, दोनों ही 2x2 का है। अब दिया है कि एक आव्यूह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दिया है प्लस 2ab 2bc और माइनस 2ac और माइनस 2ab। ठीक है, तो जोड़ना है तो चिन्ह से ही जोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें इसको जोड़ेंगे माइनस 2ac, और इसमें इसको जोड़ा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो जहाँ है वही उसी के साथ जुड़ता है। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है कि -1 4 -6 पहले पंक्ति के अवयव है, दूसरे पंक्ति के अवयव 8 5 16 8 5 16 और 2 8 5 2 8 5 तीसरे पंक्ति के अवयव, प्लस दिया गया है कि 12 7 6 12 7 6 8 0 5 8 0 5 3 2 4 3 2 4 और इसको जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ रहे हैं, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो -1 प्लस 12 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5। जो जहाँ है यहाँ पर यहाँ के साथ 2 है तो यहाँ 3 है तो 2 प्लस 3, 8 है तो यहाँ 2 है 8 प्लस 2, यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो 5 प्लस 4
अब यहाँ जोड़ दें तो 12 में से एक जाएगा 11, 7 4 11, 0 8 8 16, ये 5, 16 5 21, 2 3 5, 8 2 10 और 5 4 9। तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले प्रश्न का है। हो गया, जो जहाँ है वहीं जोड़ दिया जाता है। अब देखिए चौथा नंबर है, चौथा नंबर इसी का काश स्क्वायर एक्स, काश स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और काश स्क्वायर एक्स। ये पहला पंक्ति है, अवयव है। और ये दूसरा अवयव है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर काश स्क्वायर एक्स, यहाँ है काश स्क्वायर एक्स, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स और इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो इसको इसी के साथ जोड़ेंगे, काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस काश स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन है तो यहाँ पे काश है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स, यहाँ काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ काश था यहाँ साइन था, और इसका मान तो 1 होना होता है ना। यहाँ पर क्या लिख दें 1 1 1 1। सॉल्व कर लीजिए, ये चौथा था। हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, दूसरा नंबर, यदि a और b और c दिया है तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित भी कीजिए कि a प्लस b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c, यानी सिद्ध करना है। चलिए देखिए, a बराबर दिया है, दूसरा प्रश्न a बराबर दिया है यहाँ पर 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 5 0 2 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1, ये a। b बराबर दिया है b 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 4 2 5, 4 2 5, 2 0 3, 2 0 3, ये b बराबर दिया है। और c बराबर दिया है तो c बराबर यहीं लिख देते हैं, c बराबर, ठीक है, c बराबर दिया है 4 1 2, 4 1 2 और 0 3 2, 0 3 2 और 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 3, ये है c। तो ज्ञात करना है कि a प्लस बी तथा b माइनस सी। तो a प्लस बी हम ज्ञात कर लें, ठीक है। a प्लस बी का मतलब a को 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 और प्लस b वाला यहाँ लिख दें 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। अब यहाँ पर जोड़ दें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, समझ लीजिए 1 का 3 में जुटेगा, 1 प्लस 3 ऐसे ही लिख कर लगाना होगा। 2 का माइनस 1 में, माइनस 3 का प्लस 2 में और 5 तो यहाँ 4 है, 5 प्लस 4 यहाँ 0 प्लस 2, यहाँ 2 प्लस 5, यहाँ 1, यहाँ प्लस 2, माइनस 1 है, यहाँ 0 है, 1 प्लस 0
-1 और +0, यहाँ 1 और +3। अब यहाँ लिख दिया जाए रिजल्ट 1 और 3 4, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ -1 5 4 9, यहाँ 2, यहाँ 7, 2 1 3, -1 और ये 4। ये तो आ गया a + b। अब b - c निकालना है, तो b - c निकालेंगे। तो b को यहाँ लिख दिया जाए, क्यों? b को लिखेंगे 3 -1 2 4 2 5 और यहाँ पर लिखेंगे 2 0 3, ये b हो गया, ठीक है। और c, तो c को यहाँ लिख दें 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये c हो गया। अब घटाना है तो घटा दिया जाए, ये 3 है -4 -1 ये 2 और -2 इसमें, ये 4 इसमें 0 है तो -0, यहाँ 2 और माइनस यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ पर 2 है -2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है तो -1, यहाँ 0 है, यहाँ -+2 हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख दें 4 में से 3 जाएगा -1 -2, यहाँ 0, यहाँ 4 2 -3 -1, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 2 और 3 में से 3 जाएगा 0, ये b - c हो गया, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए जल्दी से, a + b और b - c। हो गया। चलिए अब आगे उसी में कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में ही कि सत्यापित कीजिए कि a + b - c तो बराबर a + b और -c, ये सत्यापित करना है। तो चलिए b - c आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, और a यहाँ पर तो ये लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो a + b - c, तो a तो ज्ञात कर चुके हैं, a तो दिया ही है, तो a को यहाँ लिख दें 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये तो a हो गया, और प्लस b - c यहाँ निकल चुका है -1 -2 0 और 4 -1 3 1 2 0। अब इन दोनों को जोड़ दें 1 और -1 2 -2 -3 + 0 5 + 4 0 -1 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है तो 2 + 3, यहाँ 1 है, यहाँ 1 तो 1 + 1, यहाँ -1 है, यहाँ 2 तो 1 -1 + 2, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, -3 5 4 9 -1 3 2 5 1 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और यहाँ पर 1, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड लिखेंगे तो राइट हैंड साइड यहाँ पर निकाला जाएगा a + b, ऐसे है a + b और -c। तो चलिए a + b - c, तो a + b तो यहाँ निकाल चुके हैं, a + b ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे a + b 4 4 1 -1, क्यों?
और 9 2 7 9 2 7 3 माइनस 1 4 और माइनस सी, तो सी तो यहाँ दिया ही है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब यहाँ पर हम निकाल दिए a प्लस बी माइनस सी। तो चलिए अब 4 में से 4 जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 है तो 9 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और 4 माइनस 3। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ माइनस 3, 9 में से 0 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा माइनस 1, क्यों, और 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आया है वही राइट हैंड साइड आया। तो हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। प्रूफ जल्दी से कर लीजिए। हो गया। a प्लस बी पहले ज्ञात करेंगे, फिर b माइनस सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। हटा दें। प्रश्नावली 3.2 का सलूशन हो रहा है एनसीईआरटी के प्रश्नों का, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखा जाए। यदि a बराबर, तीसरा नंबर है, यदि a बराबर 2 3 4 माइनस 5, a बराबर दिया है आव्यूह 2 3 4 माइनस 5 और b बराबर दिया है आव्यूह 8 9 6 7 8 9 6 7, ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहला है 4a, तो 4 इंटू a, तो a 2 3 4 माइनस 5। इसका मतलब ये है कि 4 का गुणा सब में होगा, 4 गुणे 2 4 गुणे 3 4 गुणे 4 4 गुणे माइनस 5, ऐसे ही लगाना है आप सभी लोगों को। 4 दूना के 8, अभी नहीं कि डायरेक्ट ना लिख दीजिए। 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, ये होगा। दूसरा है कि 5b ज्ञात करना है। 5b तो 5 गुणे b, तो b का मान है 8 9 6 7। उम्मीद है क्या निकल जाएगा ये, यानी क्या करेंगे 5 गुणे 8, 5 गुणे 9, 5 गुणे 6, 5 गुणे 7,
अब यहाँ पर लिखेंगे 40, यहाँ 45, यहाँ 30, यहाँ 35, ये हो गया 5B। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। सभी अवयवों में गुणा होता है, केवल एक में नहीं है, एक पंक्ति या एक स्तंभ में नहीं, सभी में, सभी पंक्ति सभी स्तंभ में गुणा होता है। हो गया। अब देखिए पूछा गया है तीसरा, इसी का तीसरे का तीसरा 2A + 3B। ठीक है, तो 2A + 3B, तो 2 × A, तो 2 3 4 -5, और +3 × B, तो 8 9 6 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × -5, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 × 8, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 7। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, और 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 तिलिके 24, 3 9 27, 6 तिली 18, 7 तिलिके 21। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 4 + 24, 6 + 27, 8 + 18, और -10 + 21, तो -10 + 21। अब ये हो जाएगा 4 और 24 कितना हो जाएगा 28, 6 और 27 कितना हो जाएगा 33, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 21 में 10 जाएगा तो 11। यही हो गया आंसर तीसरे का। सॉल्व कर लीजिए, तीसरे का तीसरा है ये। तीसरे का तीसरा है। हो गया। चलिए तीसरे का चौथा देखिए, तीसरे का चौथा। ठीक है, 3.2 का तीसरे का चौथा NCERT बुक का। तो आइए देखा जाए, चौथा कर रहा है 5A - 3B, 5A - 3B। तो 5A 5 और A है 2 3 4 -5, और 3B, B है 8 9 6 7। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × -5, और माइनस। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 3 × 8, ठीक है, 3 × 9, 3 × 6, 3 × 7। अब यहाँ पर 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, -25 होगा, और माइनस 8 तिलिके 24, 3 9 27, 6 तिली 18, 7 तिलिके 21। अब यहाँ घटा दें, 10 - 24, 15 - 27, 20 - 18, -25 -21। अब 24 में से 10 जाएगा तो -14, 27 में से 15 जाएगा -12, 20 में से 18 जाएगा 2, 25 और 21 ये दोनों ही माइनस से जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 46, तो -46। ये था चौथा, तीसरे का चौथा। हो गया तीसरे का चौथा, हो गया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
यदि किसी का छूट जा रहा है तो ये बाद में रिव्यू करके देख लेंगे। जब समय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम हटाएंगे नहीं वीडियो को, और आप आराम से देख लेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्लास करिए। जब तक आप पूरा क्लास करेंगे नहीं, वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, 5 मिनट देख के उसके बाद रख देंगे, तो ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पूरा आप सीरियस होकर क्लास करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे और औरों से आगे निकल पाएंगे। हमारे जीवन में पढ़ाई का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, और अगर पढ़ाई कायदे से हम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास साधन है, बहुत लोगों के पास साधन नहीं है, आपके पास साधन है तो उसका भरपूर उपयोग करिए, मिसयूज न करिए, बहाना न करिए। बहाना करने से लाइफ में जो है कभी सफलता नहीं मिलता है। अगर सफलता हासिल करना है, अच्छे मुकाम तक पहुंचना है आपको, तो आप बहाना का सहारा लेना छोड़ दीजिए। बहाना का सहारा लीजिए ही न, कि हमें सर दर्द है तो आज नहीं पढ़ेंगे, तो कलम नहीं है, तो कापी नहीं है, आज यहाँ जाना है, पहले वो चले जाते हैं, कर लेते हैं, तब हम आकर पढ़ लेंगे। ये सारा चीज़ें किसी काम का नहीं है। केवल आपका पूरे जीवन भर सहयोग करेगा तो सिर्फ पढ़ाई ही सहयोग करेगा। ये ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ जाएंगे वहाँ आपके साथ जाएगा, और इसी के बलबूते आप कुछ भी करने का हासिल रखेंगे, हौसला रखेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो चाहे माँ बाप की धन संपत्ति हो, या दोस्त यार हों, या आप जिनके चक्कर में हैं कि उनके चलते जो है नाराज हो जाएंगे, चाहे जो भी हो जाएगा, तो आप के लिए वो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है अगर ज्ञान आपके पास नहीं है। इसलिए आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए। हम मोटिवेशन का भी क्लास लेंगे, मोटिवेशन भी आप लोगों को करते रहेंगे ताकि आप पढ़ते रहें। केवल आप पढ़ाई करिए, और अगर आप आज जो है बहुत आपके पूरे लाइफ का जो है यही आपका 4-5 साल, जो भी 3-4 साल है, इसी में आपको जो बनना होगा वो बन जाएंगे। यही 3-4 साल की लाइफ है 12th के बाद। ठीक है, 12th में अगर अच्छा नंबर आ जाएगा तो आप कहीं भी जाने का हौसला रखेंगे। अगर 12th में आपका 90% से ऊपर आ जाता है तो आपको सरकारी स्कॉलरशिप 60-70 हज़ार से ऊपर मिलता है। जब यूपी बोर्ड के मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप मिलता है सरकारी, गवर्नमेंट के आधार, गवर्नमेंट निर्धारित की हुई है अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। तो आप 70-80 हज़ार से अधिक ही स्कॉलरशिप पा जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सब बेकार है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके ही पढ़ाई करें, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि आप जो है घर पे बैठे हुए अगर हैं इस समय, तो आप किसी न किसी तरह से आप अपनी पढ़ाई करिए, और जितने कम से कम खर्च में हो सके। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है 2 3 1 0 -1 5, और b बराबर दिया हुआ है 1 2 -1 0 -1 3। तो ज्ञात करना है 2a - 3b, 2a - 3b। उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा ये। तो 2a, तो 2 × a 2 3 1 0 -1 5, और -3b, तो 3 × b 1 2 -1 0 -1 3 0 -1 3। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करें, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 का गुणा करने 0 -2 2 5 10। अब यहाँ पे
3 3 दूना के 6 -3 0 -3 3 तो लिखे 9। अब घटा दें तो 4 -3 6 -6 2 -+ हो जाएगा 0 -0 -2 और -+3 10 और -9। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0 2 और 3 5 और ये है 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1। ये हो गया। ये था प्रश्न नंबर 4। जल्दी से कर लीजिए। चलिए 5 नंबर देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सरल कीजिए और दिया है cos थीटा। ठीक है, और इसमें दिया है आव्यूह cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा और प्लस sin थीटा। तो यहाँ पे है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे है cos थीटा और यहाँ sin थीटा। ठीक है, गुणा कर दें फिर जोड़ दें। तो गुणा करें, cos का cos थीटा में गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा और इसका गुणा होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। इसमें गुणा होगा तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, इसमें गुणा होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा और इसका गुणा करेंगे तो cos थीटा sin थीटा और इसका गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दें। तो अगर हम जोड़ेंगे इन्हें तो चलिए जोड़ रहे हैं यहाँ पर लिखकर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये है sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये है प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा और यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कि ये तो 1 आ गया, 1 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। 5वां था। देखिए, पढ़ाई से कोई समझौता न करिए, बाकी चीज़ों से समझौता आप कर लीजिए लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता न करिए। आप पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप निकालिए, चुरा कर पढ़िए। बहुत लोग तरस जाते हैं, आप ज़रा सोचिए उनके लिए जो गरीब हैं और पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो काम कर कर के पढ़ते हैं, उनके विषय में ज़रा सोचिए कि वो दिन भर मजदूरी करते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ ललक है हमको आगे निकलने के लिए, और जिनके पास व्यवस्थाएं होती हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो आपके पास व्यवस्था है तो आप पीछे न होइए, आगे निकलने का प्रयास करिए सिर्फ पढ़ाई करके। चलिए देखिए, दिया गया है कि प्रश्न नंबर 6 ए बराबर दिया गया है 2/3 1 और 5/3, 2/3 1 और 5/3। ठीक है, और 1/3 2/3 1/3 और 2/3 और 4/3 और 7/3 2 7/3 2 और 2/3 और b बराबर दिया गया है 2/5 3/5 और 1, 2/5 3/5 1, 1/5
1/5, 2/5 और 4/5 और दिया है 7/5, 6/5, 7/5 और 6/5 और 2/5। और ज्ञात क्या करना है तो उसे देखिए। ज्ञात करना है 3a माइनस 5b। तो 3 इंटू a 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 और माइनस 5 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। अब हम गुणा कर दें तो 2/3 गुणे 3, 1 गुणे 3, 5/3 गुणे 3, 3 गुणे 1/3, 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 4/3। समय गुणा करना है। 3 गुणे 7/3 और 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2/3 और माइनस। अब इसका भी गुणा कर दें तो 5 गुणे 2/5 और 5 गुणे 3/5, 1 गुणे 5, 5 गुणे 1/5, 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 4/5, 5 गुणे 7/5, 5 गुणे 6/5, 5 गुणे 2/5। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, 2 3 6, ये 2 माइनस यहाँ कटेगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ठीक है, अब घटा दें तो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7 और 6 माइनस 6, 2 माइनस 2। ये जो आएगा वो 0 0 0 0 0 0 0 0 शून्य। लगा लीजिए जल्दी से। हो गया। एक एक प्रश्नों का सलूशन करिए, ये नहीं कि कर लेंगे, हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, आप करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ही सही है। चलिए सातवां नंबर देखिए। 7 नंबर दिया है कि A बराबर 2 4 3 2 और B बराबर 1 3 -2 5 और C बराबर
-2 5 3 4। अब पहला पूछ रहा है कि a प्लस b ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b 2 4 3 2 और b 1 3 -2 5। तो अब यहाँ पर 2 + 1 4 + 3 3 -2 2 + 5। यहाँ पर 3 7 1 7 हो गया। दूसरा पूछ रहा है a माइनस b 2 4 3 2 -1 3 -2 5। ये हो जाएगा 2 -1 4 -3 3 -+2 2 -5। तो ये आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 4 में से 3 जाएगा 1 3 2 5 और ये -3। a माइनस b हो गया। तीसरा पूछ रहा है कि 3a - c 3a - c। तो 3 × a तो 2 4 3 2 और c ये है -2 5 3 4 ये दिया है। तो 3 × a तो 3 का गुणा कर दें। 3 दूना के 6 3 चौके 12 3 तिली के 9 3 दूना के 6 और -2 5 3 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 -+2 हो जाएगा और 12 -5 9 -3 6 -4। अब ये हो जाएगा 6 2 8 12 में से 5 जाएगा 7 9 में से 3 जाएगा 6 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा देखिए, इसका चौथा पूछ रहा है a × b और b × a × b ab। तो a दिया है 2 4 3 2 और b ये कि 1 3 -2 और 5। तो गुणा करते समय हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो गुणा हो ही जाएगा क्योंकि इसका स्तंभों की संख्या इसके पंक्ति की संख्या बराबर है। इसका पंक्ति लेते हैं और इसका स्तंभ लेते हैं। चलिए, इसका पहला पंक्ति में पहला पद है 2 और पहला स्तंभ का 2 × a, ठीक है, प्लस इस पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है 4 और स्तंभ का दूसरा अवयव -2, तो प्लस 4 × -2। अब फिर ये पंक्ति यही रहेगा लेकिन इसका दूसरा स्तंभ ये चलेगा ये, ठीक है। तो ये 2 × 3 2 × 3 फिर 4 × 5 प्लस 4 × 5, ठीक है। अब इसका दूसरा पंक्ति चलेगा, इसका पहला स्तंभ 3 × 1 और 3 × -2। फिर दूसरा पंक्ति होगा लेकिन इसका दूसरा स्तंभ होगा, ठीक है। 3 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 2 × 2 तो 2 - 8, यहाँ पे 6 + 20, यहाँ पर 3 - 6, यहाँ पर 9 + 10, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें 8 में से 2 जाएगा माइनस है 20 और 6 26, 6 में से 3 जाएगा -3, 9 और 10 19। सॉल्व कर लीजिए, ए बी है ये। जल्दी से सॉल्व करिए, ए बी गुणा करना सीख लीजिए। हालांकि पहले सिखा चुके हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं आया है, आज पहली बार देख रहे हैं, तो अच्छी तरह से सीख लें। ए बी का गुणा ऐसे किया गया है। बी ए का फिर अभी गुणा करेंगे। 5वां 6वां है इसमें का बी ए, 7वें का जो 5वां है बी ए, तो हटा दें इसको। चलिए 5वां बी × a। तो चलिए इधर सीख लीजिए, जो नहीं जानते हैं फिर से एक बार देख लें।
बी का मान दिया है 1 3 1 3 और -2 5 और ए का जो मान दिया है 2 4 3 2 2 4 3 2। चलिए अब जो ये पहला अवयव होता है इसका ये रो और इसका स्तंभ, तो इस 1 का गुणा होगा इसके 2 में, तो 1 गुणे 2 फिर प्लस करते हैं। फिर इस पंक्ति का दूसरा अवयव है 3 और इस स्तंभ का दूसरा अवयव है 3, तो अब इसका गुणा इसमें होगा 3 गुणे 3 कामा। अब यही पंक्ति है लेकिन अब इसका गुणा इसमें होगा 4 में, 1 गुणे 4 फिर इसका गुणा होगा इसके प्लस 3 गुणे 2। अब क्या होगा, अब गुणा कर लिए, पहला इसमें आ गया पंक्ति, अब इसका दूसरा पंक्ति लेंगे तो इसका पहला स्तंभ फिर दूसरा पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ, तो -2 गुणे अब ये 2 फिर यहाँ 2 है, फिर 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 3 -2 गुणे 4 अब इसका, फिर 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 2। अब यहाँ पर 2 और 6 9 प्लस यहाँ 4 प्लस 6 यहाँ -4 और प्लस 15 यहाँ -8 और प्लस 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11 6 4 10 15 में से 4 जाएगा 11 और 8 में से 10 में से 8 जाएगा 2। तो साल पे देखिए यहाँ पे क्या आया, BA और यहाँ पर AB। जल्दी से गुणा कर लीजिए। हो गया। चलिए ये था 7वां, ठीक है। चलिए 8 नंबर में आ जाइए। प्रश्न नंबर 8, ठीक है। दिया है पहला 8 का पहला, सबका गुणा करना है। दिया है A B -B A और दूसरा है गुणा करना है A -B और B और A, इसका गुणा करना है। तो गुणा हो जाएगा, फिर समझिए जो लोग नहीं जानते हैं, इस A का गुणा A में तो A इंटू A स्क्वायर और प्लस इस B का गुणा B में तो प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब इसका A का गुणा B में तो -AB और इस B का गुणा A में तो +AB। अब इसका ये -B का गुणा A में तो -AB और A का गुणा B में तो +AB, -B का -B में तो B स्क्वायर, A का गुणा A में तो +A स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये 0 यहाँ 0 यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये गुणा हो गया।
जल्दी से गुणा कर लीजिए। इसी का दूसरा देखिए, 8वें का दूसरा करें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पर है यहाँ पे है 2 3 4। ये तो 1 क्रॉस 1, ये भी 1 क्रॉस 1, ये 3 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 3। ठीक है। पंक्ति कितने हैं? 1 2 3। ऐसे होता है तो ये पंक्ति होता है, ऐसे स्तंभ तो स्तंभ 1 है, इसमें स्तंभ 3 है, 1 2 3 पंक्ति। तो इसके स्तंभ की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसमें स्तंभ 1 है तो इसमें पंक्ति 1 है, तो गुणा होगा ही होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। इस 1 का गुणा होगा इसके पंक्ति, ये पंक्ति है और इसमें स्तंभ है। ठीक है। तो पंक्ति में 1 ही है, पहले पंक्ति लें तो 1, इसका पहला स्तंभ लेंगे तो 1 गुणे 2। ठीक है। अब ये 1, अब ये यही रहेगा, लेकिन इसका दूसरा स्तंभ तो 1 गुणे 3, ये यही रहेगा 1 गुणे 4। ठीक। अब इसका दूसरा पंक्ति चलेगा तो इसका पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ, 2 गुणे 2। ठीक है। और फिर इस पंक्ति के साथ इसका दूसरा स्तंभ चलेगा तो 2 गुणे 3। इस पंक्ति के साथ इसका तीसरा स्तंभ चलेगा तो 2 गुणे 4। अब इसका तीसरा पंक्ति लेंगे तो इसका पहला स्तंभ 3 गुणे 2। फिर इसका तीसरा पंक्ति लेंगे तो इसका दूसरा स्तंभ 3 गुणे 3। फिर इसका तीसरा पंक्ति लेंगे तो इसका तीसरा स्तंभ लेंगे तो 3 गुणे 4। और कुछ तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो गया 2, ये 3 4 4 6 8 और यहाँ पे 6 9 12। तो ये आ गया 3 क्रॉस 3 का। तो 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ। हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आप समझिए कि ये पहला पंक्ति का गुणा कर रहे थे तो पहले स्तंभ में किया तो ये आया, फिर इसी पंक्ति का इसके दूसरे स्तंभ में गुणा किया तो ये आया। उसी तरह ये पहला पंक्ति है तो पहले स्तंभ में गुणा होगा, फिर इस पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो केवल 1 ही है तो 1 ही में ना गुणा करेंगे, और ये फिर पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 ही है तो 1 ही में गुणा करेंगे। अब ये दूसरा पंक्ति चलेगा तो पहला स्तंभ तो 1 ही है तो 1 ही में गुणा होगा, फिर ये दूसरा पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ तो 1 ही है तो 1 ही में गुणा होगा, फिर इसका दूसरा पंक्ति तो इसका तीसरा स्तंभ चलेगा, गुणा होगा। अब इसमें तीसरा पंक्ति आएंगे तो पहला स्तंभ का गुणा, फिर तीसरा पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा, फिर तीसरा पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा। ठीक है। समझ लीजिए अच्छी तरह से। आया समझ में? आगे निकला जाए। चलिए तीसरा नंबर देखिए। तीसरा इसमें कह रहा है कि 1 - 2 1 - 2 2 3 और 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 इसका गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। इसका पंक्ति और इसका स्तंभ तो 1 गुणे 1 और प्लस -2 गुणे 2 हुआ। फिर इसका पहला पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ 1 गुणे 2 फिर प्लस -2 गुणे 3 हो गया इसमें भी। चलिए तीसरा इसी पंक्ति का इसका तीसरे स्तंभ में गुणा तो 1 गुणे 3 फिर -2 गुणे 1 प्लस -2 गुणे 1। ठीक है। अब इसका दूसरा पंक्ति चलेगा तो पहला स्तंभ तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2, इसमें 2। अब इसका दूसरा पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ
तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3। फिर इसका दूसरा पंक्ति, इसका तीसरा स्तंभ 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। बस अब हो गया। अब इसको गुणा कर दें तो 1 प्लस 4 माइनस 4, यहाँ पर 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 9 और 6 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लें तो -3 -4 और 1, यहाँ 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। तो कर लीजिए जल्दी से गुणा। हो गया। हो गया। इतना समझ में आया सभी लोगों को? अब इसके आगे के प्रश्नों को अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो कल मिलेंगे तो इसका चौथा, पांचवा, छठवां, 8वें का चौथा, पांचवा, छठवां सॉल्व करेंगे और उसके बाद जितने भी आगे प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। और भी जो भी दोस्त यार हैं तो उन्हें बता दीजिए और एक फेयर कॉपी बनाइए। सारे प्रश्नों का सलूशन आप करते रहिए, तभी इस पढ़ाई का फायदा हो पाएगा। और अगर केवल आप देखेंगे तो देखने से आने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कल मिलेंगे पुनः इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।